हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के जेब में पूरे 5 नंबर रखने वाला हूं। आप अपने जेब बंद कर लीजिए, 5 नंबर रख लीजिए आप अपने जेब में, क्योंकि जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वो उर्दू वाले छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो उर्दू से नहीं है विद्यार्थी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हिंदी में अगर प्रार्थना पत्र लिखना होगा या फिर स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होगा तो आपके लिए ज़रूरत पड़ेगा। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए और जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस को अगर एक बार देख लेते हैं तो मैं तो छुट्टी के लिए बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर दूसरा आवेदन पत्र पूछे तो आप लोगों को ऐसा ही लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस जिस पर कहेगा उस पर आपको लिखना है, बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अपने प्रधानाध्यापक के पास से 2 दिनों के अवकाश हेतु एक आवेदन पत्र लिखें, या फिर अगर इसके अलावा प्रश्न पूछ दे कि अपने भाई के विवाह के कारण 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे, या फिर अपने भाई के विवाह के कारण आवेदन पत्र लिखे, तो जितना भी छुट्टी के लिए पूछेगा पूरा का पूरा यही आप लोग लिखिएगा, ठीक है। छुट्टी पर पूछे बुखार हुआ है तो छुट्टी के लिए चाहिए, या फिर कहीं यात्रा करने जाना है उसके लिए छुट्टी चाहिए, या फिर कहीं जाना है छुट्टी चाहिए, यानी कि छुट्टी के बारे में आ गया तो आप लोग अवकाश समझ लीजिएगा। छुट्टी का मतलब होता है अवकाश, और उसी पर यह प्रश्न मतलब कि पूछा है और यही आप लोग लिखिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हिंदी में पत्र लिखने का मुख्य तरीका यही है कि ऊपर आप क्या लिखें। एग्जामिनर सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर देता है, सेवा में कैसे लिखे हैं और ऊपर का 4 सेंटेंस आप कैसे लिखें। अंदर इसमें क्या लिखना है क्या नहीं वो तो कुछ नहीं है, वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है और आप अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं। अगर आपका पेट भी खराब हुआ है और आप घर जाना चाहते हैं और 2 दिन आपका पेट खराब रहेगा तो आप 2 दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको वो वाला चीज़ इसमें लिखना है, नीचे वाला में लिखना है, लेकिन ये वाला तो ऑलरेडी नियम है, आप उस नियम के तहत आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो ग्रीन पेन से लिखा हूँ सेवा में, आप वैसे ही सेवा में लिखिएगा, फिर यहाँ पर आप एक कॉमा का निशान दीजिएगा और किसके पास लिखना है, प्रधानाचार्य महोदय जी के पास हमको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जस्ट उसके आधे में से, सेवा में लिखेंगे कमा देंगे, फिर उसके आधे में से लिखेंगे, सेवा में के आधे में से प्रधानाचार्य महोदय, फिर कमा देंगे और फिर प्रधानाचार्य महोदय जहाँ से लिखे वहीं से हम लिखेंगे आप किस स्कूल से हैं। जिस स्कूल से होंगे उस स्कूल के यहाँ पर नाम लिख देंगे, जैसा कि मैं एक नाम लिखा हूँ स्कूल का, राजकीय उच्च विद्यालय पटना, ठीक है। ये आपका एक स्कूल का नाम हो गया, ठीक है। अब विषय में क्या, तो विषय में क्या है, यानी कि विषय में आपको चाहिए जैसे कि 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि विषय में आपको क्या लिखना है। आप छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो छुट्टी के लिए लिखिए। अगर आप मतलब कि अपने मित्र के पास पत्र लिख रहे हैं तो अपने मित्र के पास पत्र लिखिए। अपने माता के पास लिख रहे हैं तो माता के पास पत्र लिखिएगा। तो इसमें आपको विषय लिखना है कि किस पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो हम तो 2 दिनों की छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद से लिखिएगा महाशय। देखिए कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, सेवा में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्रधानाचार्य और राजकीय उच्च विद्यालय ये आपका आधे में से स्टार्ट हुआ है, फिर फूल में से विषय स्टार्ट हुआ है, फिर महाशय फूल में से स्टार्ट हुआ है, और फिर कमा लगाकर जहाँ से कमा लगाए वहीं से जस्ट नीचे से आप अपना जो भी आपको मतलब कि प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप लोग लिखना स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा सविनय निवेदन है कि, ये आप लोग सबसे पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, इसलिए मैं दिनांक आप कितना तारीख से कितना तारीख तक स्कूल में नहीं आएंगे या फिर अनुपस्थित रहेंगे, असमर्थ रहेंगे स्कूल आने में, आप वहाँ पर लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी बड़ी बहन की शादी होने वाली, यानी कि मेरी भी बड़ी बहन लगेगी, आपकी बड़ी बहन तो मेरी भी बड़ी बहन, ठीक है। तो अगर आपकी बहन की शादी मतलब कि है, मान लेते हैं कि 2 तारीख तीसरा महीना 2023 को है, ठीक है। और आप छुट्टी मतलब लेना चाहते हैं कि 2 तारीख तीसरा महीना 2023 से लेकर आप छुट्टी लेना चाहते हैं 8 तारीख
तीसरा महीना 2023। तो आप इतना लिख दीजिएगा, आप अपने अनुसार डेट लिखिएगा। उसके बाद से लिखिएगा तक स्कूल आने में असमर्थ रहूंगा, यानी कि इतना 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मैं स्कूल आने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि इसी बीच मेरी बड़ी बहन की शादी है। ऑलरेडी यहाँ पर आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से लिखिएगा तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप मुझे इतना दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। अंत में बस आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर आप लड़के हैं तो छात्र लिखिएगा, लड़की हैं तो छात्रा लिखिएगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख दिया हूँ, रंजन कुमार, ठीक है। और कक्षा किस क्लास के यहाँ पे, अगर 10वीं का है तो 10वीं लीजिएगा, अगर 9वीं के हैं तो 9वीं लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 12वीं के हैं तो 12वीं लीजिएगा, जिस क्लास के भी है आप उस क्लास का नाम लिख दीजिएगा। अब इसमें और कुछ प्रोसेस नहीं करना है, मेन प्रोसेस आपका ऊपर यहाँ पर है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो सभी विद्यार्थी, और अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना। ये पूरे 5 नंबर आपके जेब में रखेगा, ये मेरा वादा है, पूरे 5 नंबर आपके जेब में रखेगा, ठीक है। कितना नंबर रखेगा? 5 नंबर आपके पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा लिख दीजिएगा तो कोई एक भी नंबर नहीं काटेगा, नहीं सोचेगा कि इसका नंबर काटा जाए, बल्कि सोचेगा इसका पूरा नंबर दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको मतलब कि आप लोग रिवीजन कर लेना और लिख के कॉपी में नोट्स बना लेना, ठीक है। धन्यवाद।